तो दोस्तों आज हम बात करते हैं श्री केदारनाथ धाम मंदिर के रहस्य के बारे में। आखिर क्या है इसका रहस्य और क्या है इसकी यात्रा, तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के स्पिरिचुअल फील्ड संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो अब हम जान लेते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। आखिर क्या है श्री केदारनाथ धाम मंदिर की पौराणिक कथाओं का रहस्य। तो दोस्तों इसका जो प्राचीन कथाएं हैं वो जुड़ी हैं महाभारत के काल से। तो महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप था। तो इस पाप से मुक्ति के लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने निकले, लेकिन महादेव उनसे रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो शिव जी पांडवों से छिपने के लिए गुप्त काशी चले गए और वहां एक बैल यानी भैंसे का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ यानी कुबड़ का हिस्सा पकड़ लिया। तो पांडवों की इस दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तभी से यहाँ भगवान शिव के कुबड़ की पूजा यानी त्रिकोणी शिवलिंग के रूप में होती है, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग है। यानी ये 12 ज्योतिर्लिंग यानी भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं यानी स्वयंभू जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ धाम। तो ये है इसकी पौराणिक कथा। तो दोस्तों माना जाता है कि भैंसे के शरीर के अन्य हिस्से यानी 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच केदार भी कहा जाता है। तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं, तो जिन्हें हम पंच केदार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो श्री केदारनाथ धाम है इसमें जो है वो त्रिकोणात्मक पीठ यानी कुबड़ का हिस्सा जो है वो पांडव के द्वारा पकड़ा गया था, जहाँ पे शिव जी जो हैं वो विराजमान हैं, एक त्रिकोणी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। तो दोस्तों मंदिर का इतिहास और निर्माण की अगर हम बात करें तो पांडव और शंकराचार्य माना जाता है कि मूल मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में उनके वंशज राजा जन्मेजय ने इसकी स्थापना की। वर्तमान भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं व 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। यह मंदिर जो है अद्भुत वास्तुकला, यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 2013 की भीषण बाढ़ में एक विशाल भीमशिला यानी चट्टान ने मंदिर के ठीक पीछे आकर उसे लहरों के कहर से सुरक्षित बचाया था। तो ये था दोस्तों श्री केदारनाथ धाम मंदिर की पौराणिक कथा और उनका रहस्य, तो जो कि हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि हिमालय की चोटियों के बीच बसा यह सबसे भव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि अब मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अब हम आइए जान लेते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुँचें। तो श्री केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचना होगा, जो इस यात्रा के मुख्य आधार बिंदु हैं। वहाँ से आगे की यात्रा सड़क और पैदल मार्ग या हेलीकॉप्टर से होती है। मुख्य यात्रा मार्ग सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचें। यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी उपलब्ध रहती है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड यानी सोनप्रयाग के अंतिम बिंदु है जहाँ तक निजी वाहन जा सकते हैं। यहाँ से स्थानीय शटल टैक्सी द्वारा 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पहुँचा जाता है। फिर गौरीकुंड से मंदिर यानी पैदल मार्ग या यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होता है, लेकिन भक्त जो है इस कठिन मार्ग को भी जो है वो पार कर जाते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी 16 से 18 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में औसतन 6 से 10 घंटे लगते हैं। तो गौरीकुंड के बाद जो है दोस्तों यह यात्रा का शुरुआती बिंदु होता है। यहाँ पर गौरी माता का मंदिर और गर्म पानी का कुंड है। अब उसका जो आगे का जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो आता है जंगल चट्टी यानी 4 किलोमीटर। गौरीकुंड से पहला मुख्य पड़ाव, यहाँ खाने पीने की छोटी दुकानें और आराम करने की जगह उपलब्ध है। फिर उसके बाद अगला पड़ाव जो आता है वो भीमबली आता है, यानी कि 7 किलोमीटर बाद यहाँ से चढ़ाई थोड़ी कठिन होने लगती है। जी हाँ, यानी भीमबली से ही चढ़ाई जो है वो थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है। यहाँ पर मेडिकल कैंप, शौचालय और यात्रियों के रुकने के लिए कई प्रकार के शेल्टर और विश्राम गृह बने हुए हैं।
फिर उसके बाद अगला पड़ाव जो होता है वो आता है रामबाड़ा, यानी 7 से 8 किलोमीटर। यह पुराना पड़ाव है जो 2013 की बाढ़ में नष्ट हो गया था, लेकिन अब यहाँ से नया पुल बनाया गया है जो आगे की यात्रा को जोड़ता है। फिर उसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वो दोस्तों छोटी लिंचोली और लिंचोली है, यानी 11 किलोमीटर। यह एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट और रहने की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है। फिर उसके बाद छानी कैंप, रुद्र पॉइंट यानी लिंचोली के आगे और बेस कैंप से पहले यह एक छोटा सा रुकने का स्थान है। फिर केदारनाथ बेस कैंप जो कि 15 से 17 किलोमीटर है। यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी केवल 1 किलोमीटर रह जाती है, यानी केदारनाथ जो बेस कैंप है वहाँ से मंदिर तक की यानी भवन तक की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है, जो कि बेस कैंप है। यहाँ से आप हिमालय की चोटियों का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। और फिर आता है अंतिम में श्री केदारनाथ मंदिर, यानी 18 किलोमीटर बाद यह अंतिम गंतव्य है। तो रास्ते में हर थोड़ी दूर पर पानी, बिस्किट, चाय की दुकानें आपको मिल जाती हैं। भीमबली और लिंचोली जैसे बड़े पड़ाव पर मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है और रुकने के लिए यात्रियों के रुकने के लिए टेंट की भी सुविधाएं और गेस्ट हाउस की भी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों केदारनाथ धाम भगवान शिव की स्तुति के लिए कई प्रभावशाली जो हैं वो मंत्र भी हैं। जब भी आप चढ़ाई करें तो इन मंत्रों का जो है वो जाप करते रहें, इससे आपको जो है एक मानसिक शक्ति मिलती है। जैसे कि ओम केदाराय ज्योतिर्लिंगाय नमः, यह मंत्र विशेष रूप से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप भी यात्रा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस मंत्र के उच्चारण से एक मानसिक शांति मिलती है और यात्रा सुगम होती है। तो अन्य प्रभावशाली मंत्र की बात करें जिसमें कि एक है शिव पंचाक्षरी मंत्र, तो जो कि ओम नमः शिवाय है। यह सर्वोपरि मंत्र है जिसका जाप आप पूरी यात्रा के दौरान भक्त करते हैं। तो इस प्रकार आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा संपन्न कर सकते हैं, जो कि 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। शक्तिशाली और अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। तो सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए कुछ टिप्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो सब बीच बीच में जो है दोस्तों ऑक्सीजन लेवल भी घटता बढ़ता रहता है। तो कुछ हेल्थ फिटनेस के इशू भी हो जाते हैं यात्रियों में, तो उसका भी हम आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य और फिटनेस की बात करें तो चढ़ाई के दौरान कभी भी जो है वो आप दौड़ें नहीं या तेज ना चलें। अपनी गति जो है वो धीमी और स्थिर रखें। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन कम होने लगती है। अगर सांस फूलने लगे या सिर दर्द हो तो तुरंत वहीं रुक जाएं और अपने साथ जो है वो कपूर की छोटी टिकिया भी साथ रखें, जिसको सूंघने से जो है सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन मेडिकल कैंप समय समय पर लगे रहते हैं, हर जगह पे लगे रहते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नज़दीकी मेडिकल कैंप में जाके आप चेकअप करा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, लेकिन एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। वहीं दोस्तों सही पहनावा और सामान ये भी मैटर करता है, क्योंकि 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक होने के कारण जो है वो आपका लगेज और पहनावा ये काफ़ी हद तक मैटर करता है, क्योंकि वहाँ मौसम पल पल भर में जो है बदलता रहता है। भारी जैकेट के बजाय थर्मल और हल्के स्वेटर की परत पहने, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर निकाला या पहना जा सके। जूते जो हैं हमेशा ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज़ या हाइकिंग शूज़ पहने। नए जूते पहनकर सीधे चढ़ाई ना करें, उन्हें पहले थोड़ा इस्तेमाल कर लें ताकि पैर ना कटें। रेनकोट या छाता, बारिश कभी भी हो सकती है, तो इसलिए एक मजबूत रेनकोट या पोंचो हमेशा अपने साथ रखें। खान पान की बात कर लें, डाइट की बात कर लें, तो चढ़ाई के दौरान भारी खाना जैसे मिर्च मसाला वाला, तो ये सब भारी भोजन ना खाएं या सुस्ती और पेट में समस्या पैदा कर सकता है। अपने पास ग्लूकोज, चॉकलेट, टॉफ़ी, सूखे मेवे और ORS रखें, जो ये तुरंत जो है ऊर्जा देते हैं। अगर कुछ मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है या वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लेकर कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करें आप सुबह 4 से 5 बजे गौरी कुंड से अपनी चढ़ाई शुरू कर दें, ताकि शाम होने से पहले सुरक्षित धाम तक पहुंच सकें। पैदल रास्ते पर बने शॉर्टकट बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हमेशा मुख्य रास्ते पर ही चलें। घोड़े खच्चर से बचाओ, रास्ते में घोड़े खच्चरों की आवाजाही बहुत होती है, तो हमेशा पहाड़ की दीवार की तरफ यानी इनसाइड वॉल खड़े हों। खाई की तरफ
नहीं। तो वहीं अगर हम पैकिंग की बात करें तो कुछ मेडिसिन्स जो हैं जैसे दर्द निवारक दवाई सर्दी जुकाम की या बैंडेड या पट्टी, ये अपने साथ जो है ज़रूर रखें। एक मजबूत लाठी जो गौरीकुंड में 30 से 50 में मिल जाती है, ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, तो यह चढ़ाई और उतराई दोनों में बहुत सहारा देती है। तो एक मजबूत लाठी को आप अपने साथ ज़रूर रखें, चाहे वो आप किसी भी एज फैक्टर के हों, आप लाठी ज़रूर रखें, क्योंकि उसको चढ़ने में जो है आपका पूरा वज़न जो है उस पे आ जाता है, तो ये काफ़ी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो चूँकि केदारनाथ की यात्रा शारीरिक रूप से बहुत कठिन है, इसलिए सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ उम्र के लोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सावधानी बरतने या यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। अब जैसे 5 वर्ष से कम बच्चे, छोटे बच्चे को इतनी ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के कारण सांस लेने में तकलीफ यानी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, तो वे अपनी शारीरिक स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं बना पाते, जो खतरनाक हो सकता है। तो ध्यान रहे कि 5 वर्ष से कम बच्चों को आप उस ट्रैक पे ना ले जाएं, या 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, यदि कोई बुजुर्ग पूरी तरह फिट नहीं है तो उन्हें पैदल चढ़ाई से बचना चाहिए। 65 से 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा नहीं करनी चाहिए। किन स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को बचना चाहिए? यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी समस्या है तो यात्रा से पहले अपने डॉक्टर की लिखित अनुमति यानी मेडिकल फिटनेस जरूरी है। जैसे कि हार्ट इशू, जिन लोगों को पहले दिल का दौरा पड़ा है या कोई हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, अस्थमा, सांस फूलना या फेफड़े की गंभीर बीमारी है, या आपको हाई बीपी रहता है या हाई डायबिटीज़ है, तो अनियंत्रित बीपी या शुगर वाले यात्रियों के लिए ऑक्सीजन की कमी जोखिम भरी हो सकती है। तो इन प्रकार के लोगों को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक बचना चाहिए या अपने पहले डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए। तो वैसे तो कई प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कि अगर ज़्यादा उम्र के हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए विकल्प जैसे हेलीकॉप्टर सेवा, पालकी की भी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, अफोर्ड के ऊपर भी होता है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। वहीं अगर हम इनके कपाट की बात करें तो केदारनाथ यात्रा हर साल लगभग 6 महीने के लिए चलती है। ये आमतौर पर इनके जो कपाट होते हैं वो अप्रैल मई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक खुले रहते हैं, यानी अप्रैल या मई से जो है ये कपाट खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये यात्राएं संपन्न कराई जाती हैं। लेकिन इन 6 महीनों में जो अनुभव है वो मौसम के अनुसार वो बदलता रहता है। यह यात्रा का पीक सीजन होता है, जैसे मई से जून हो गया तो ये सर्वोत्तम पीक सीजन होता है। यहाँ मौसम सुहाना रहता है, 5 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें ट्रैकिंग आसान होती है। वहीं अगर हम जुलाई से अगस्त की बात करें तो मानसून के कारण भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, तो इस समय यात्रा करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है। और सितंबर अक्टूबर की बात करें तो दूसरा सबसे अच्छा समय, मानसून के बाद आसमान साफ होता है और भीड़ भी मई जून के मुकाबले थोड़ी सी कम रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन मौसम में यात्रा कर रहे हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट जो हैं बंद रहते हैं। भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। तो ये था दोस्तों श्री केदारनाथ मंदिर जी के रहस्य और यात्रा संबंधी कुछ जानकारी। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।